नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने आज दो टूक फैसला दे दिया कि पीएम केयर्स का फंड जो है वो एनडीआरएफ में ट्रांसफ़र नहीं होगा। अब इसके बाद सवाल ये उठ रहा है कि पीएम केयर्स फंड क्या है और एनडीआरएफ क्या है। तो दरअसल सबसे पहले एनडीआरएफ को समझते हैं। एनडीआरएफ क्या है कि डीएम एक्ट यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में बना था। उसी में एक फंड की व्यवस्था की गई जिसको नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड नाम दिया गया। वो पूरी तरीके से कानूनी, संवैधानिक और सरकारी फंड है और उसमें भी ऐसे ही दान लिया जाता है, लेकिन उसका ऑडिट जो है वो सीएजी करता है। तो ये पूरी तरह से सरकारी फंड हो गया। अब इसी दौरान जब कोरोना ने दस्तक दिया तो एक फंड बनाया गया, एक ट्रस्ट बनाया गया, चैरिटेबल ट्रस्ट, जिसका कि प्रधानमंत्री पदेना अध्यक्ष होता है और 3 मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री उसके सदस्य होते हैं। और प्रधानमंत्री को 3 सदस्यों को लोक सेवा, प्रशासन, अलग अलग वैज्ञानिक, अलग अलग क्षेत्र से 3 लोगों को उसमें रखने का अधिकार है। और इसका जो ऑडिट होता है वो थर्ड पार्टी होता है। जब इसका गठन हुआ, जब ये बनाया गया तो इसमें जो है लोगों ने दान दिया और इसके लिए स्पेशल प्रोविज़न किया गया। स्पेशल प्रोविज़न ये किया गया कि जैसे एमपी लेड है, विधायक का पैसा है, विधायक निधि का पैसा है, या और किसी से जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जो फंड है उसका भी आप इसमें योगदान ले सकते हैं यदि उस फंड से वो कोई इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहता है तो। और जो सरकारी फंड होता है उसमें जो है उसके बाकायदे प्रोविज़न है कि किस फंड से आप दे सकते हैं और किस से नहीं दे सकते। तो कहा यह गया कि ये कोरोना से लड़ने के लिए स्पेशली गठित किया गया और इसमें 3100 करोड़ रुपए से जो है आप पीपी किट खरीदा गया, वेंटिलेटर खरीदा गया, N95 मास्क खरीदा गया, इसके अलावा 100 करोड़ रिसर्च के लिए दिया गया। लेकिन जिस समय इसका गठन हुआ तभी ये सवाल उठ खड़ा हुआ कि आखिरकार इस अलग से एक फंड की क्या ज़रूरत थी। या तो ये एनडीआरएफ से कवर होना चाहिए था, वो सेम प्रोविज़न लगभग है कि ऐसे ही लोगों से आप दान ले सकते हैं, उसमें कंट्रीब्यूशन ले सकते हैं, इसकी अलग से ज़रूरत नहीं थी। इसके अलावा एक और देश में फंड है, वो है पीएमएनआरएफ, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। उसमें क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जब कोई गांव में या दूर दराज गरीब कोई बीमार पड़ता है तो अपने सांसद से चिट्ठी लिखवाता है। वो इसी पीएमएनआरएफ से जो है सहायता के लिए चिट्ठी लिखवाई जाती है। तो उसमें प्रधानमंत्री ही उसको टोटली एक वन मैन है, वो उसको गवर्न करता है और उसकी तरफ से एक ज्वाइंट सेक्रेटरी होता है पीएमओ में, वही देखता है जितनी चिट्ठियाँ आती है अलग अलग किसी के बीमारी के इलाज के लिए, किसी के और संकट के निदान के लिए उसमें से दिया जाता है। तो सवाल ये उठा था कि ऑलरेडी पीएमएनआरएफ है तो फिर पीएम केयर्स की क्या जरूरत पड़ी। तो जवाब उस समय ये दिया गया था, अच्छा दोनों का ऑडिट जो होता है इन फंडों का, दोनों चैरिटेबल ट्रस्ट ही है, एक तरह से थर्ड पार्टी होता है, सीएजी से नहीं होता है। तो जवाब ये दिया गया कि ये कोरोना से लड़ने के लिए स्पेशली बनाया गया है पीएम केयर्स, और पीएमएनआरएफ जो है वो जो है सभी तरह की आपदाओं से लड़ने के लिए है। इसमें स्पेशल प्रोविजन किया गया कि आप इन जैसे एमपी लेट्स है उससे भी पैसा ले सकते हैं, विधायक फंड से भी ले सकते हैं, सीआरएस से भी पैसा ले सकते हैं, इसमें ये प्रोविजन किया गया। अब बीच में ये आया कि जब ये डिजास्टर है इसको तो इसके लिए जब अलग से फंड बना हुआ है तो फिर एनडीआरएफ में इसका पैसा ट्रांसफ़र किया जाए। इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जो सीपीआईएल मसले को लेकर के गई, इस पर सुनवाई हुई। सुनवाई होने के बाद केंद्र सरकार इस बात से सहमत नहीं थी और अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई आप यदि एनडीआरएफ में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आपको किसने रोका है, आप वहाँ पर दान दे सकते हैं, दीजिए। और इसको पीएम केयर्स को इसको अलग रहने दीजिए क्योंकि इसका जो मकसद है ये अलग है और ये जिस मकसद के लिए गठित किया गया है वो मकसद ये अपना सर्व करने की कोशिश कर रहा है। इसमें बाकायदे जो है 3 मंत्री और एक प्रधानमंत्री, 4 और 3 और अपॉइंट करने का उनको अधिकार है। 7 लोगों द्वारा इसमें ट्रस्टी बन रहे हैं, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद जो है कांग्रेस पे वार हो रहा है कि कांग्रेस ने इसको लेकर के शोर मचाया था, उसी के पहल पे ये सब सुप्रीम कोर्ट में मसला गया था और अब डिसाइड हो गया है ये सब कांग्रेस की साजिश है। खैर वो तो राजनीति की बात रही, लेकिन ये तीनों फंड में अंतर है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना